बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। प्यारे प्यारे मेरे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब सब कुछ छोड़कर सर के बल चलकर आपके पास लौट आ जाए, तो आज का ये अमल जो बहुत ही मुजरब है, जिसके दिल में अपने लिए खिंचाव, कशिश पैदा करना चाहते हैं, इस अमल को उसी की तस्वीर देखते हुए पढ़ना है। आप लोगों को अल्लाह पाक की ये दो सिफती इस्म मुबारक पढ़कर सामने वाली की तस्वीर पर फूंक लगा देनी है, तो बस देखेंगे कि उस इंसान के दिल में जितनी भी नफरत होगी सारी खत्म हो जाएगी। वो आपकी मोहब्बत में दम भरने लगेगा, किसी हाल रोके नहीं रुके, चैन से नहीं बैठेगा कि जब तक आपके पास ना आ जाए। बस आपका मकसद जायज होना चाहिए और किसी का उसमें नुकसान ना हो। ये अमल ऐसा है कि मतलूब तालिब के लिए उतावला होना शुरू हो जाता है। पढ़ने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 3-4 मिनट का ये अमल है, इसलिए पूरे दिन में जब भी वक्त मिल जाए एक बार तो इसे जरूर आप पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज के इस वजीफा को आपको पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर आप 2 बार पढ़ना चाहते हैं तो एक बार तो सुबह और एक बार रात को ही पढ़ेंगे। दोनों वक्त के बीच में इतना गैप यानी वक्फा होना जरूरी है। फायदा होने लगे तो इस अमल को 7 दिन या 11 दिन के लिए आप बढ़ा सकते हैं। बहने नापाकी में नहीं पढ़े। अमल को अगर दिन में 2 बार आप पढ़ते हैं तो महबूब के जहन की ऐसी हालत होने लगती है कि वो इसका असर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। आपकी मोहब्बत में इतना पागल होने लगेगा कि जो काम वो कर नहीं सकता वो भी आपके लिए करने को तैयार हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे मालूम होगा कि उस पर यह अमल असर कर रहा है कि नहीं? तो सुन लीजिएगा कि अगर आप उनसे फोन पर बात करते होंगे तो पहले के और अमल के बाद के रवैये में आप खुद उसमें बदलाव महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, हालांकि वो भी ये नहीं चाहता, लेकिन उसके दिल का वो जज्बा जरूर आपको बताएगा कि वो आपके लिए किस हद तक गुजर सकता है। इस तरह से कई बहन और भाई महबूब के रवैये के बारे में और भी बातें बता चुके हैं कि आशिकी में हैरान कर देने वाली बातें वो करना शुरू कर देता है। ये किसी करिश्मे से कम नहीं। और जो महबूब बिल्कुल भी बात नहीं करता, वो खुद बात करना धीरे धीरे शुरू करता है। अमल से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दूं। छोटा सा है, उन्होंने लिखा है, इट्स रियली वर्क, मेरा काम हो गया इससे। तो मेरे प्यारों, अमल पढ़ने का तरीका अच्छे से जान लें, बावुजू होकर करें और शुरू करने से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप दिन भर में कोई एक वक्त अमल करना चाहते हैं तो कोई भी वक्त आप चुन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और 2 बार करना चाहते हैं तो फिर सुबह और रात को ही करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ अमल करें, अच्छे से नियत कर लें, साथ में अपने महबूब, शौहर या बीवी जो भी है जिसके लिए भी अमल कर रहे हैं उसकी फोटो को अपने सामने रखकर बैठें। मोबाइल में है तो उसे खोल कर बैठें। किसी बहन भाई को खोल कर रखने में परेशानी है तो बीच बीच में उसे देखा भी जा सकता है। सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में 3 दफा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें। ये वाली भी आप पढ़ सकते हैं। अब आगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह से ये वाली या कोई भी इस्तगफार आप 11 दफा पढ़ेंगे। अब आगे क्या करना है ध्यान से सुन लें। अल्लाह पाक के ये 2 इस्म पाक का वजीफा इस तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको या वदूदो इस तरह से 179 टाइम्स यानी 179 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको सामने वाली की फोटो पर 3 दफा दम कर देना है, यानी 3 फूंक लगा देनी है। अब ये ध्यान रखना कि आपके दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए और आप आसमान की तरफ देखकर ये पढ़ेंगे। अगर कमरे में है तो भी ऊपर की तरफ देखकर पढ़ना है। आपका रुख काबा की तरफ होना चाहिए, निगाहें आसमान की तरफ। 1 दफा या जामिओ इस तरह से पढ़ेंगे कि पढ़कर अपने दाएं यानी सीधे हाथ की शहादत की उंगली बंद कर लेंगे। अब फिर से दूसरी बार या जामिओ 1 दफा पढ़ेंगे और इसके पास वाली उंगली बंद कर लेंगे। अब फिर से तीसरी बार या जामिओ 1 दफा पढ़ेंगे और अब इसके पास वाली उंगली भी आप बंद कर लेंगे। चौथी बार या जामिओ 1 दफा पढ़कर सबसे छोटी उंगली चिट्टी उंगली बंद कर लेंगे और 5वीं बार या जामिओ पढ़कर फिर आप अपना अंगूठा भी बंद कर लेंगे। इस तरह से आप उल्टे हाथ की भी उंगलियों को या जामिओ पढ़ते जाएंगे और बंद करते चले जाएंगे। या जामिओ या जामिओ या जामिओ या जामिओ या जामिओ। अब आप देखें दोनों हाथों की मुट्ठी बन चुकी है। अब आप अपने दिल में अपने मकसद के बारे में सोचें और पढ़ें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लयजमअन्नकुम। इस तरह से आप अपने महबूब के बारे में सोचते हुए कि वो वापस जल्द से जल्द अर्जेंट में लौट कर आ जाए। ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 87 है, जो आपको पढ़कर मैंने बताई है। 7 दफा आपको पढ़नी है। उसके बाद महबूब का नाम लेकर कहें कि फला वापस लौट आ, फला वापस लौट आ, फला वापस लौट आ। फला की जगह उसका नाम लेना है। मिसाल के तौर पर अफसाना वापस लौट आ। इस तरह से 3 दफा कहना है। आप अपने महबूब का नाम ले सकते हैं। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को खोल लेना है और आखिर में दुरूद पाक फिर से 3 ही दफा पढ़कर अमल मुकम्मल कर लें। फिर अपने हाथों को अल्लाह पाक की बारगाह में उठाकर अपनी हाजत की दुआ करें। अल्लाह के करम से हाथ नीचे भी न जाने पाएंगे कि उस शख्स के लौट के आने की कवायद शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।